हाँ यार, इसके ना सारे सवालों का सेम ही तरीका है। पता करना क्या है, सबसे पहले बैंक लेजर बनाना है, फिर यहाँ जो उसकी गलतियाँ ठीक करनी है वो यहाँ लिखनी है, फिर बैंक स्टेटमेंट की गलतियाँ जो भी होंगी वो यहाँ लिखनी है। एट द एंड हमारा आंसर आ जाएगा बस। अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि वो कह रहा है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट जो है 45,200। अब बैंक स्टेटमेंट का उसने हमें ये बैलेंस बताया, ठीक है। वो जितना भी मैंने फॉर्मेट बताया था ना, ये वाला, ठीक है, ये इस हिसाब से सारा होगा कि मतलब एडजस्टेड अनएडजस्टेड बैलेंस आएगा बैंक स्टेटमेंट में, बैंक लेजर का यहाँ आएगा, फिर गलतियाँ ठीक करेंगे, फिर एडजस्ट होगा, फिर इसकी गलतियाँ ठीक होंगी, एडजस्ट होगा, वही हमने यहाँ पे करना है, ठीक है ना। बरल इस तरह सारा करना है। और अच्छा, वो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के अंदर 45,200, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस, अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? अगर ये क्रेडिट बैलेंस बैंक लेजर में होता तो वो पॉजिटिव था, लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट में होगा क्रेडिट बैलेंस, सॉरी, बैंक लेजर में नेगेटिव होता है और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग चेक्स को उसने ऐड किया है। अब मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग चेक्स ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं? आउटस्टैंडिंग वो जो था मैंने बताया था अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक्स, वो क्या होते हैं? वो माइनस होते हैं, मतलब उसने यहाँ गलती की है तो हम इसको माइनस करेंगे। फिर उसने अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, अब ये प्लस होती थी या फिर माइनस होती थी बैंक स्टेटमेंट के अंदर? जो याद किया होगा पैटर्न, तो ये प्लस होती थी, तो अभी इसको प्लस कर दो 13,100। उसने क्या किया, इसको माइनस किया, इसको ऐड किया, और उसने एट द एंड ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकाला है। तो उसने जो गलत किया ना, इसको ठीक करते हैं आप। अच्छा, वो कहते हैं अज्यूमिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का उसने कहा ये बैलेंस है सबसे बात में। अज्यूमिंग डेट all items other than the balance as per cash book is correct, what is the correct balance as per cash book? अच्छा, वो कह रहे कैश बुक का करेक्ट बैलेंस बताओ। कैश बुक का करेक्ट बैलेंस का क्या मतलब है कि बैंक लेजर का हमें करेक्ट बैलेंस बताओ। अच्छा, अब समझना बात को, अनएडजस्टेड बैलेंस करेक्ट बैलेंस होगा या एडजस्टेड बैलेंस करेक्ट बैलेंस होगा? जो एंड में एडजस्टेड बैलेंस आएगा वही करेक्ट बैलेंस होगा ना, और जो शुरू में अनएडजस्टेड होता है वो तो इनकरेक्ट होता है। ठीक इसी तरह से ये जो हमने शुरू में लिखा है ये भी अनएडजस्टेड है, इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, और एट द एंड जो इसका बैलेंस आएगा वो एडजस्टेड बैलेंस होगा, करेक्ट बैलेंस होगा। लेकिन उसने हमसे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ही नहीं पूछा, वो कहते हैं कैश बुक का यानी बैंक लेजर का कौन सा बैलेंस बताओ, करेक्ट बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस बताओ। तो अब हम ना सबसे पहले ये कैसे फाइंड करेंगे, बैंक लेजर का एडजस्टेड फाइंड कर लेते हैं। ये है 45,200, ठीक है, -11,500 और प्लस 13,100। यार है कुछ गलत हो गया यार, 45,200 -11,500 और प्लस 13,100, हाँ 46,800। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? ये पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्लियर है। लेकिन उसने हमसे पूछा कि इसका कैश बुक का बैलेंस पूछा है, किसका बैलेंस पूछा है, कैश बुक का। अब एक बात समझने वाली होगी, मैंने कहा था याद करो कि आखिरी जो बैलेंस होंगे इन दोनों के वो हमेशा बराबर होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये बात याद है। जो एडजस्टेड बैलेंस होते हैं उनको हमें बराबर करना होता है, तभी तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो जो एडजस्टेड बैलेंस होता है बैंक स्टेटमेंट का वही क्या होगा, बैंक लेजर का, लेकिन एक होगा डेबिट और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। अगर वो क्रेडिट है तो ये क्या होगा, डेबिट। तो ये आंसर है, क्लियर है। थोड़ा मुश्किल शुरू में है लेकिन कोई इतना मसला है नहीं, समझने वाली बात है वही है। अगर मेरी पिछली वीडियो देख के सिर्फ देखी ही है और कुछ नहीं किया तो फिर तो नहीं होंगे, याद भी करना है उन चीज़ों को। फिर वो कह रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 एज पर बैंक स्टेटमेंट। वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट बैलेंस है। अच्छा, अगर बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट बैलेंस है 5,000 का, वो बताओ नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा बैंक स्टेटमेंट के अंदर? वो होगा नेगेटिव।
उसके नेगेटिव का ये मतलब है कि हमने 5,000 देने हैं, ठीक है। क्योंकि देखना यार, अगर 5,000 डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो इधर क्या होगा, 5,000 कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर 5,000 डेबिट क्या होता है, माइनस का 5,000, और यहाँ 5,000 क्रेडिट में क्या होता है, माइनस का 5,000। मतलब चाहे बैंक बोले माइनस या हम बोलें, बात एक है, लेकिन एक क्रेडिट है एक डेबिट है। तो 5,000 अगर डेबिट है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, तो मतलब वो माइनस का 5,000 है, और माइनस का 5,000 का मतलब है पैसा बिजनेस को देना है। तो पेएबल टू अ बिजनेस बाय द बैंक, बैंक ने बिजनेस को देना नहीं। रिसीवेबल फ्रॉम द बिजनेस बाय द बैंक, हाँ ये हो सकता है, 5,000 रिसीवेबल हैं किसके, बैंक के, जो कि बिजनेस ने देने हैं। डिपॉजिटेड बाय द बिजनेस, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आंसर है। उसके बाद ये देखो, कहते फॉलोइंग बैंक रिकन्सिलेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ट्रेनी अकाउंटेंट। अब वही सब कुछ करना है, बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस है जी बैंक स्टेटमेंट का। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। तो मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है -6980 बैंक स्टेटमेंट का। फिर वो कहता है इसमें से आउटस्टैंडिंग चेक्स माइनस किए हैं, माइनस ही करते हैं प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स को माइनस ही करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग चेक्स, फिर इसने जवाब निकाला, ठीक है। फिर कहते हैं डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर द डेट। उसके बाद है डिपॉजिट्स क्रेडिटेड आफ्टर द डेट। अब ये वही बात आ गई सारी, वो कौन से डिपॉजिट्स होते हैं जो कि जमा करवाने होते हैं लेकिन वो डेट के बाद जाके जमा होते हैं। जमा करवाने, निकलवाने नहीं हैं पैसे। हमने 30 जून को पैसे जमा करवाने हैं, लेकिन बैंक उसको क्रेडिट करता है 2 दिन बाद। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है। पैसे हमने जमा करवाने हैं, पैसे हमने जमा करवाने हैं, मतलब कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं और हमने जमा करवाने हैं, या फिर हमने सप्लायर को पैसे देने हैं। अगर मैंने बैंक में जमा करवाना है तो इन दोनों में से क्या वजूहत हो सकती है। और सप्लायर तो पैसे निकालेगा ना यार। तो अगर हमने जमा करवाने हैं तो ये अनक्रेडिटेड लॉजमेंट है फ्रॉम कस्टमर, और सप्लायर जो है वो पैसे निकलवाएगा तो वो होगा अनप्रेजेंटेड चेक। तो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट ऐड होगी या फिर माइनस होगी, तो जाहिर सी बात है वो ऐड होती है फार्मूले के मुताबिक जो हमने पढ़ा था 11,800। उसके बाद कहते हैं कैश एट बैंक एज पर कैश बुक। कैश बुक किसको बोलते हैं, बैंक लेजर को। तो कहते हैं बैंक लेजर के मुताबिक कैश जो है वो 15,280 पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये उसने हमें बैंक लेजर का बैलेंस बताया, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, ये अनएडजस्टेड बैलेंस है या एडजस्टेड बैलेंस है, क्योंकि यहाँ उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, करेक्टेड बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस या कुछ भी। हाँ ये देखो, यहाँ वो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सवाल क्या है, व्हाट शुड बी द करेक्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक क्या होती है, बैंक लेजर, और करेक्ट बैलेंस क्या होता है, एडजस्टेड बैलेंस। हमसे ये पूछ रहा है ये क्या होगा। तो मतलब ये जो बैलेंस उसने कैश का क्या है, ये अनएडजस्टेड है। अच्छा जी, अब हम ये कैसे फाइंड करें। देखो ना, क्या इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हो रही, तो मतलब यहीं पे लिख दें अनएडजस्टेड ही एडजस्टेड है। नहीं, मैंने कहा था ना कि एट द एंड जो ये एडजस्ट करने के बाद जो इसका बैलेंस आएगा वही सेम इनका इससे ही बैलेंस होगा। जैसे यहाँ पे कहा था दोनों एडजस्टेड बैलेंस सेम होंगे, लेकिन एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। अब हम देख लेते हैं, -6980 -10 460, फिर है +11800, और ये है -5640। इसको -5640 बोलो या फिर 5640 डेबिट बोलो, क्योंकि डेबिट बैंक स्टेटमेंट में नेगेटिव होता है। यही सेम बैलेंस यहाँ पर होगा -5640। इसको -5640 बोलो या फिर 5640 क्रेडिट बोलो।
आ गया जी एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो सबसे पहले तो ये 5640 को ये ऑप्शन है, ये वो कह रहे हैं 5640 बैलेंस एट बैंक, और ये कह रहे हैं 5640 ओवर ड्राउन। अब माइनस में है ना, तो माइनस क्या होता है, ओवर ड्राउन होता है। बैलेंस अगर एट बैंक होता तो फिर पॉजिटिव होता। तो यही इसका आंसर है। याद रख लो कि ओवर ड्राउन माइनस को बोलते हैं, ठीक है। ऊपर भी दोनों सवालों में एक ही बात है यार। उसके बाद क्या है फिर से बनाएं बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट। कहता है एट द एंड ऑफ द मार्च बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,200 डेबिट। अच्छा अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये अनएडजस्टेड ही है, डेबिट है, चलो पॉजिटिव है, कैश बुक है ना, विच डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस है, ओके। अच्छा अब हमें कह रहा है ये गलतियाँ आई हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 350 वाज पेड बाय द बैंक एंड डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। स्टैंडिंग ऑर्डर याद है ना, मैंने बताया था कि ये फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि कटती होती है। अच्छा वो कहता है बैंक ने पे कर दिए लेकिन हमने बैंक लेजर में नहीं लिखा उस चीज़ को, तो अब लिखना है तो स्टैंडिंग ऑर्डर प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है, याद है ना। फिर कहता है डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इन द बैंक वाज 30। वो कहता है कि डिविडेंड जो है, जो इनकम होती है डिविडेंड की, वो बैंक से रिसीव हुई है, लेकिन ये गलती हमसे हुई है, हमने लिखी नहीं है। जब हमें इनकम रिसीव हुई है तो ये प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ, प्लस होगा। कोई चीज़ हमें आ रही है वो प्लस होगी, जो जाएगी वो माइनस होगी, बस, बेशक फार्मूला ना भी आ दो। अच्छा वो कहता है कि बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर 350 एंड इट वाज इंक्लूडेड इन द कैश बुक एज 530। अच्छा वो ये कह रहा है कि बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट 350 का। अगर बैंक ने 350 का क्रेडिट किया है तो वो बैंक लेजर में क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है ठीक है। मतलब एक तरह से हम सोच लेते हैं कि 350 का वो प्लस हुआ होगा क्योंकि डेबिट हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है गलती से हमने 530 का लिख दिया उसे कैश बुक में, समझना। वो ये कह रहा है यार बैंक स्टेटमेंट के अंदर ना बैंक ने एक चीज़ क्रेडिट की है 350 की, बैंक क्रेडिट करेगा तो पॉजिटिव, और वही चीज़ यहाँ क्या होगी, डेबिट होगी 350 की, वो भी पॉजिटिव। लेकिन वो कहता है यहाँ पर 530 की लिख दी गई है डेबिट में, मतलब डेबिट 530 कर दिया है, करना कितना था 350। डेबिट ज़्यादा किया या कम किया, डेबिट ज़्यादा किया या कम किया, ज़्यादा किया ना, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को क्रेडिट ना कर दें। 530 माइनस 350 180। अब 180 क्रेडिट में क्या आएगा, माइनस 180। एक और बात कि यार वो 300 प्लस कर रहा है, हमें 350 प्लस करना था, हम कितने प्लस कर रहे हैं 530। तो अगर एक जगह 350 ऐड करना था, वहाँ 530 ऐड कर रहे हैं, तो ये 180 माइनस कर दो बस। इस तरह से भी कर लो, क्रेडिट डेबिट से भी करना है तो कर लो, साइंस बस याद होने चाहिए। एक जगह 350 प्लस करना था, हमने 530 प्लस कर दिया है, जिसकी वजह से हम 180 माइनस कर रहे हैं और वो चीज़ ठीक हो गई है। मैं फिर से कह रहा हूँ सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसको करो यार। और अगर पिछली 2 वीडियो सिर्फ देखें याद नहीं की तो फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कहता है कस्टमर चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक 120 का वाज डिसऑनर्ड चेक है जी। कस्टमर ने चेक दिया और वो डिसऑनर हो गया है। तो अब मैं उस चीज़ को बताओ क्या करूँ। अपने बैंक मैंने अगर चेक में लिख दिया था कि मेरे पास 120 हैं, बाद में पता चला कि 120 रुपये तो है ही नहीं, अब उसको मैं प्लस करूँ माइनस करूँ। मैंने 120 लिखे हुए थे, वो नहीं है मेरे पास, तो प्लस करूँ माइनस करूँ, माइनस 120। एट देन पूछता है वो व्हाट इज़ अ करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैंक लेजर का ही वो करेक्टेड बैलेंस यानी ये पूछ रहा है। इस बार बैंक स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। चलो जी 10,200 प्लस नहीं सॉरी माइनस 350 प्लस 30 माइनस 100, अबे हट यार 80 और माइनस 120
और ये आ गया 9580। पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो 9580 ये पॉजिटिव है तो 9580 लिख दो, या फिर 9580 डेबिट लिख दो, क्योंकि डेबिट बैलेंस बैंक लेजर में पॉजिटिव होता है। और ये आ गया 9580 डेबिट। क्लियर है? क्लियर है ये नहीं? अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट वगैरह। बिजनेस आइडेंटिफाइड अ डिफरेंस बिटवीन अ बैलेंस एज पर कैश बुक एंड अ बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज द फेब ओके ऑन इंस्टिगेशन इट वाज रीच्ड बैंक डेबिट्स अकाउंट फॉर of a business for bank charge is rupees 30 and standing order of 150। अच्छा जी, वो कह रहा है यार कि जो बैंक है, ये इन्वेस्टिगेशन किए तो ये बात रिवील हुई है कि जो हमारे पास बैंक चार्जेस हैं 30 के, और जो आउटस्टैंडिंग सॉरी क्या है आउटस्टैंडिंग ऑर्डर जो है 150 का, ये हमने लिखना है। मतलब ये है कि बैंक ने तो डेबिट कर दिया ना, लिखा नहीं हुआ कि बैंक डेबिट्स अकाउंट। अब जो चीज़ बैंक ने डेबिट कर दी हो वो हमारे पास क्या होगी? जो चीज़ बैंक ने डेबिट कर दी हो वो हमारे पास क्या होगी? क्रेडिट। अब ये बताओ गलती बैंक की है या हमारी है? बैंक ने डेबिट कर दिया है तो बैंक की तो सारा काम हो गया, बाकी हमने करना है। अगर बैंक ने 30 रुपये के चार्जेस डेबिट कर दिए हैं तो मैं 30 के चार्जेस क्रेडिट कर दूं, क्योंकि क्रेडिट बैंक लेजर में माइनस होता है। बैंक ने अगर डेबिट कर दिया 150 का तो फिर मैं यहाँ क्रेडिट कर दूँ। इस तरह भी याद रख लो, नहीं तो फार्मूले के तहत भी याद रख लो कि हमें पता है बैंक चार्जेस स्टैंडिंग ऑर्डर माइनस होता है। ठीक है, फिर कहता है बैंक डेबिट करता है बैंक अकाउंट ऑफ अ बिजनेस को बाय चेक ऑफ 40। वो कहते हैं बैंक ने 40 रुपये से मैंने नहीं, बैंक ने 40 रुपये से डेबिट कर दिया मेरे अकाउंट को। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है? इस बार गलती बैंक की है। क्यों? क्योंकि बैंक एरनेसली डेबिट्स, बैंक ने गलती से डेबिट किया है, करना नहीं था। बैंक ने गलती से डेबिट किया, करना नहीं था, तो जिसकी गलती वही ठीक करेगा। अब समझना बात को। अगर बैंक ने गलती की है 40 रुपये डेबिट करके, तो उस गलती को बैंक ठीक कैसे करेगा? क्या मैं कह दूं 40 रुपये क्रेडिट करके ठीक कर सकते हैं? ठीक है जी। अगर बैंक ने 40 रुपये डेबिट किए हैं और हम कहते हैं कि अब हम 40 रुपये क्रेडिट कर देते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव। खप है ना? इस तरह समझ लो, इस तरह कर लो। नहीं तो ये भी है कि बैंक ने जो है वो अगर डेबिट की है, मतलब वो माइनस किया है 40, तो आप बस प्लस कर दो उसमें। देखो बात एक ही है, बात एक ही है। फिर कहता है बिजनेस ने क्रेडिट कर दिया है बैंक अकाउंट को क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम 150। गलती किसकी? बिजनेस की। मतलब बैंक लेजर में जो भी होगा वो ठीक होगा। बैंक ने एक गलती की थी जो पॉइंट 2 में। अच्छा, वो कहता है यार कि बिजनेस ने क्रेडिट कर दिया है बैंक अकाउंट को। अब इंटरेस्ट इनकम, इनकम आती है हमारे पास। जब इनकम आती है हमारे पास तो उसको मैं बैंक लेजर में प्लस करूँगा या माइनस करूँगा? प्लस करूँगा या माइनस करूँगा? फार्मूला याद करो जो मैंने इतनी बार बोला है, अभी भी दिखाया है वो पेज। जब इनकम आती है मैं इधर प्लस करूँगा माइनस करूँगा? इधर मैं क्या करूँगा? प्लस करूँगा। ये बात मानते हो? अच्छा, बैंक लेजर में प्लस करने का क्या मतलब है? मैं डेबिट करूँगा क्रेडिट करूँगा? डेबिट करूँगा। ये ठीक है। वो कहता है बिजनेस ने क्रेडिट कर दिया है, मतलब जो 150 प्लस करना था वो 150 माइनस कर दिया। नहीं आई समझ बात? नहीं आई समझ बात? बिजनेस ने जो प्लस करना था, जो डेबिट करना था, बिजनेस ने वो क्रेडिट कर दिया है। एक होता है बिजनेस ने जो प्लस करना हो बिजनेस वो करे ही ना, एक है कि बिजनेस ने जो प्लस करना था बिजनेस ने वो माइनस कर दिया। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ बात समझना। देखो मान लो कि
150 रुपये ना आपके घर वाले ने दिया, कहा ये दुकान वाला है ना, मतलब आपके घर वालों ने कहा कि यार 150 रुपये दुकान वाले से लेने हैं, लेके आओ वो। तो आप जाते हो और आप भूल जाते हो कि 150 लेने थे या देने थे, तो 150 रुपये उसको दे देते हो। यही काम किया ना बिज़नेस ने डेबिट करना था, बिज़नेस ने प्लस करना था, बिज़नेस ने माइनस कर दिया। आपको इतना याद है यार 150 का कुछ सीन था बरल, तो 150 ना लेने थे, आपने दे दिए। अब जब घर आते हो तो घर आके कहते हो कि यार 150 मैंने दे दिए, तो अब अब्बा क्या कहेगा आपको? अब जाहिर है वो लेके जाएगा। अब मुझे बताओ दुकान वाले से वापस कितने लोगे? दुकान वाले से वापस कितने लोगे? एक जो 150 लेना था वो लोगे, और एक 150 जो दिया है वो लोगे, तो मतलब 300 रुपये लोगे। अब यही बात समझनी है कि जब हमने एक चीज़ प्लस करनी थी, हमने उसको कर ही माइनस दिया है, तो एक बारी तो मैं प्लस करूँगा कि जो माइनस वाली वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, और फिर प्लस करूँगा जो कि मैंने प्लस करना था। अगर मेरे पास लिखा हो 300 और मुझे कहा गया हो यार कि ना इसमें 150 प्लस करना है, मैं 150 माइनस कर देता हूँ, तो क्या बचता है? 150। अब मैं इसको ठीक कैसे करूँगा? मैंने 300 में 150 प्लस करना था और आंसर क्या आता? 450, लेकिन मेरा आंसर क्या आ गया? 150। अब मैं इसको ठीक कैसे करूँ? 300 प्लस ना करूँ या 150 प्लस करूँ? समझ आई ना? इस हिसाब से 2 बारी 150 प्लस करना है। फिर से समझो यार, 1000 रुपये हैं, मुझे कहा गया 100 रुपये प्लस करो। अब जब 100 प्लस करना था मैंने जो नहीं किया, मैंने कितना हो गया? 1100, लेकिन मैंने तो 100 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया? 900। अब मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूँ? 2 बारी 100 प्लस करूँ। समझ आई ना? तभी 1100 होगा, इसलिए 2 बारी 150 किया। पूछता क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी मेड इन अ कैश बुक ऑफ बिजनेस। अच्छा जी, इस बारी ना वो कोई एडजस्टेड बैलेंस पूछ रहे हैं ना अनएडजस्टेड पूछ रहे हैं, वो एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कैश बुक यानी बैंक लेजर के अंदर क्या क्या एडजस्टमेंट हुई है। तो बताओ एडजस्टमेंट क्या क्या हुई है? ये 30 50 ये 180 रुपये हमने माइनस किए हैं जी, 300 रुपये जी हमने प्लस किए हैं, ये एडजस्टमेंट की हमने। अब मैं बोल दूं कि 180 को हमने क्रेडिट किया है और 300 को हमने डेबिट किया है, इन्हें छोड़ो। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, फ़िलहाल काफ़ी है।